हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है भक्ति आंदोलन से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्ति आंदोलन की बात करते शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दक्षिण भारत के एक संत थे नैनार। तो उनके नैनार के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है। इस भक्ति आंदोलन में कुछ ऐसा शंकराचार्य थे, कुछ ऐसे संत थे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने कौन सा मत का प्रतिपादक थे। ठीक है। तो अद्वैतवाद मत दिए थे। कौन सा मत? अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो शंकराचार्य। और कौन सी संप्रदाय का स्थापना किया था? तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना किए थे इन्होंने, शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद मत दिया था और श्री संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया था। वल्लभाचार्य के बारे में बात करते हैं तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद मत का इन्होंने प्रतिपादन किया था और पुष्टि संप्रदाय का इन्होंने स्थापना किया था। माधवाचार्य के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने द्वैतवाद का क्या किया था? मत का प्रतिपादन किया था और ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया था। निम्बकाचार्य के बारे में बात करते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि निम्बकाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो द्वैतवाद मत दिया था और सनक संप्रदाय की स्थापना किया था। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय और निम्बकाचार्य द्वैतवाद सनक संप्रदाय। ये पांचों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। बात करते संत भक्ति के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीरदास। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। पूछा गया है कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद, याद रखना है। ये संत भक्ति कवि के सबसे प्रमुख कवि थे। वाणियों का संकलन किसने किया था? तो बीजक ने। बीजक में क्या किया था? कबीरदास ने अपने वाणियों का संकलन किया था, कबीरदास ने। ठीक है। और सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी कबीरदास के ही समकालीन थे। ठीक है। सिकंदर लोदी किसके समकालीन थे? तो कबीरदास के ही समकालीन थे। बात करते हैं गुरु नानक की। तो इन्होंने क्या किया था? पंजाब के क्षेत्र में निर्गुण भाव के क्षेत्र में क्या प्रचार करने के लिए, निर्गुण भावधारा को प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? तो गुरु नानक ने सिख धर्म संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है ना। किसकी संप्रदाय का? सिख संप्रदाय की स्थापना किया था। और सिख संप्रदाय से 10 गुरु से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिख संप्रदाय से कौन कौन प्रमुख गुरु थे? तो 10 को गुरु आपको याद रखना है। कौन कौन? तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु जहांगीर, ठीक, सॉरी, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरराय, हरकिशन और गुरु तेग बहादुर और लास्ट में थे गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो गुरु नानक से सबसे पहला फैक्ट है, गुरु नानक ने क्या किया था? तो सिख संप्रदाय की स्थापना किया था। यानी सिखों की संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद। गुरु अंगद से क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कौन सी लिपि शुरू किया था? तो गुरुमुखी लिपि शुरू किया था। ठीक है। यानी गुरुमुखी लिपि के जनक किन्हें कहा जाता है? तो गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। ठीक है। बात करें तीसरे गुरु कौन थे? रामदास। ठीक है। अमरदास तीसरे गुरु थे। यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन गुरु रामदास चौथे गुरु जो थे, इन्होंने क्या किया था? तो अकबर ने इन्हें जमीन दान दिया था। ठीक है। अकबर ने इन्हें भूमि दान दिया था। किसको? रामदास को। ठीक है। अब इसी दान दिया हुआ जमीन पर क्या हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने 5वें सिख गुरु अर्जुन ने स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। कहाँ? अमृतसर में। जो कि जमीन दान किसने दिया था? अकबर द्वारा दिया गया दान। रामदास को दान में दिया गया भूमि था। ठीक है। तो उसमें क्या किया? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाए थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है। आज भी है, आज देख सकते हैं, बौद्ध धरोहर के रूप में वो एक स्थापित किया गया। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सिख धर्म के गुरु थे जो आदि ग्रंथ की रचना किया था? तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। ठीक है। आपको याद रखना है। बात करते हैं तो आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और मुगल बादशाह जहांगीर ने इन्हें फांसी दिया था। किसे फांसी दिया था? गुरु अर्जुन देव। 2 मुगल बादशाह थे जिन्होंने 2 सिख गुरुओं को फांसी दिया था। ठीक है। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनको फांसी को देने वाले कौन थे? तो औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दिया गया था। ठीक है। अब गुरु अर्जुन देव के द्वारा किसे फांसी दिया गया था? तो अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? जहांगीर के द्वारा इन्हें फांसी दिया गया था। मुगल बादशाह दोनों थे। ठीक है। छठा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु हरगोविंद। ठीक है। हरगोविंद का संघर्ष शाहजहां के साथ हुआ था। किसके? शाहजहां के साथ। मुगल बादशाह शाहजहां का संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो गुरु हरगोविंद के साथ हुआ था। ठीक है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था।
क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सिख गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त की अवधारणा किए थे, तो गुरु हरगोविंद, ठीक है। इन्हें लड़ाकू सिख के नाम से जाना जाता है या लड़ाकू जाति के रूप में जाना जाता है गुरु हरगोविंद को, ठीक है। गुरु हरराय से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, 7वें गुरु थे। 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे, इनसे भी ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, 9वां को जो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्होंने क्या किया था, तो इनको औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया, इससे प्रचलित इनका नाम ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। 10वें गुरु तो कहना ही नहीं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने खालसा पंथ की रचना किए थे और पाहुल प्रणाली की स्थापना किया था, ठीक है। इन सभी में से 4-5 जैसे हो गए, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु हरगोविंद, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 4-5 ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमेशा भक्ति आंदोलन संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से एग्जाम में अब गलत हो जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक अगर अच्छा से देख लेते हैं, 1-2 बार देख लेते हैं, तो उम्मीद है यहाँ से ये टॉपिक कवर हो जाएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने कोई पैसे वैसे नहीं मिलता है, ना हमको मिलता है, ठीक है ना, आपको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ से क्या है, एक मोटिवेशन जरूर मिलता है कि नहीं चलो मैंने इतना सारा चीज टाइम दिया, वेस्ट दिया इसको, मतलब आपके लिए जो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक मोटिवेशन तो बनता है, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।